Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series we will talk about Gupta Empire, one of the important chapter from ancient history. Let's start without wasting any time. Gupta Empire. अब देखो एम्पायर के अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हमें कहाँ से पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में और गुप्ता एम्पायर गोल्डन एज था वो भी हमें कैसे पता चलता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट रूलर्स और लिटरेचर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर गुप्ता एम्पायर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हम उसको भी देखेंगे। सोर्सेज की बात करें तो कुछ न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज हैं जिसके अंदर आपके कॉइन से आ गए, उसके अलावा कुछ एपिग्राफिकल सोर्सेज है जिसके अंदर आपके इंस्क्रिप्शंस हो गए, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक बहुत फेमस राइटर थे जिनका नाम था विशाखा दत्ता। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, इन दोनों बुक्स के भी आपको नाम याद रखना है। वन, एक थी आपकी मुद्रे राक्षसा, दूसरी थी आपकी देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों बुक से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में काफी कुछ पता चलता है, और साथ में मुद्र राक्षसा से तो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में भी पता चलता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपके मेहरौली और इलाहाबाद की पिलर इंस्क्रिप्शन। अब माना ऐसा जाता है कि श्री गुप्ता जो थे उन्होंने गुप्ता एम्पायर की स्टार्टिंग की थी, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर के वो हैं आपके चंद्रगुप्ता वन, वो आपके चंद्रगुप्ता वन। अब पहले बात करते हैं चंद्रगुप्ता वन के बारे में। इनके रूल की बात करें तो इनका रूल माना जाता है 319 एडी टू 334 एडी तक। इन्होंने एक टाइटल को भी अडॉप्ट किया था, वो था महाराजा धीराज, और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की थी जिससे कि इनका एम्पायर और एक्सटेंड हो गया था। उसके अलावा इन्होंने पूरे गैंगेटिक प्लेन को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। अब चंद्रगुप्ता वन को सक्सीड किया था किसने? समुद्रगुप्ता ने। समुद्रगुप्ता को भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है गुप्ता एम्पायर का। इनके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इनको क्या बोला जाता है, इनको इंडिया का नेपोलियन भी बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने इतना मास डिस्ट्रक्शन किया था, उसकी वजह से ही इनको नेपोलियन नाम भी मिला। इनका रूल कब से कब तक था? 335 एडी से लेकर 380 एडी तक इन्होंने गुप्ता एम्पायर के ऊपर रूल किया, और इनके टाइम पर गुप्ता एम्पायर जो था वो काफी ज्यादा एक्सपेंड भी हो गया था। अब इनके एक कोर्ट पोइट थे, कोर्ट पोइट का नाम क्या था? हरिसेना। हरिसेना ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा। किसके ऊपर लिखा? जो आपके इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है समुद्रगुप्ता के बारे में वो भी हरिसेना का ही है। और कहाँ लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर थे जिनके बारे में हमें जानना है। चंद्रगुप्ता सेकंड का रूल कब तक था? 382 414 एडी तक आपके चंद्रगुप्ता सेकंड का रूल था। अब चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर क्या हुआ था कि उन्होंने कैपिटल को चेंज किया था। पहले कैपिटल क्या थी गुप्ता एम्पायर की? पहले कैपिटल थी पाटलिपुत्र। उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा एक और सेकंड कैपिटल बनाई। क्या बनाई? उज्जैन। और उन्होंने अपने आप को दो नाम दिए, एक सकारी और दूसरा विक्रम आदित्य। ये दो नाम भी उन्होंने अडॉप्ट किए। उसके अलावा उनकी जो विक्ट्रीज हैं उनके बारे में आपके मेहरौली पिलर के अंदर भी मेंशन है। अब चंद्रगुप्ता सेकंड को सक्सीड किया था किसने? कुमारा गुप्ता ने। अब कुमारा गुप्ता के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि बहुत फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी करवाई गई है हाल ही में, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसको बाद में बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस नालंदा यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट किसके टाइम पीरियड पर हुई थी? कुमारा गुप्ता के टाइम पीरियड पर हुई थी। उसके अलावा इन्हीं के कुमारा गुप्ता के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ था? हूना इन्वेजन हुआ था इंडिया के अंदर। हूना इन्वेजन। हूना कुछ नहीं थे, एक ट्राइबल ग्रुप था बाहर से, साउथ ईस्ट एशिया की साइड से जो ट्राइबल ग्रुप था उसने भी इंडिया के ऊपर अटैक किया था। उनका बेसिकली इंडिया के ऊपर अटैक करने का पर्पस रूल नहीं था, वो सिर्फ इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत लूट करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, बट उनसे काफी डिस्टरबेंस उस टाइम पीरियड पर स्टार्ट हो गई थी। अब कुमारा गुप्ता को सक्सीड किया था सकंदा गुप्ता ने। सकंदा गुप्ता ने इन्होंने रूल किया 455 एडी से लेकर
780 तक। ये लास्ट नोटेड गुप्ता रूलर है, इनके बाद कोई गुप्ता रूलर रहे उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये लास्ट नोटेड रूलर है कुमारगुप्ता के बाद आपके सकंदा गुप्ता। अब उसके बाद क्या था, नियर अबाउट 540 एडी के अराउंड जो था गुप्ता एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन हो चुका था। उसके दो रीजन थे, एक तो जो हुना का इन्वेजन चल रहा था वो, दूसरा एक रीजन था आपका इनकैपेबल रूलर, कि बाद में आकर गुप्ता एम्पायर संभालने लायक रूलर नहीं हुए, और तीसरा उसका रीजन था यशोधर्मन। यशोधर्मन कि यशोधर्मन के रूल का राइज होना स्टार्ट हो गए थे। ये यशोधर्मन वही हैं जो हर्षवर्धन, जो बाद में हर्षवर्धन बहुत बड़े नॉर्थ इंडिया के रूलर बनकर सामने आए, उन्हीं की फैमिली के, उन्हीं के फादर है। अब हम बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां से हमारे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर आपके थे किंग। अब किंग के अंडर बहुत सारे मंत्री काम करते थे, जस्टिस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्लेस के केयरटेकर, रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर, जिनके नाम कुछ ऐसे थे। महाधन्य का जस्टिस मिनिस्टर हो गए आपके, संधि विग्रह फॉरेन मिनिस्टर हो गए आपके, महाप्रतिहारी आपके प्लेस के केयरटेकर हो गए पैलेस के, और विन्याथी स्थापक कौन से हो गए, रिलीजियस अफेयर चीफ हो गए। उसके अलावा क्या है, जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रोविंसेस डिवाइडेड थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किन की हेल्प से चलता था, आयुक्तास की हेल्प से और कुमारा मत्यास की हेल्प से। कुमारा मत्यास और दूसरे आयुक्तास, इन दोनों की हेल्प से प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उस टाइम पीरियड का चलता था। अब चीजें और क्या याद रखनी है, सबसे ऊपर होता था एम्पायर, एम्पायर जहां पर कौन होते थे, किंग। उसके नीचे चीजें होती थी भुक्तीज, और भुक्तीज को कौन संभालते थे, ऊपरी कास्ट संभालते थे, ये भी हमें याद रखना है। उससे नीचे कौन सी चीज होती थी, उससे नीचे होते थे आपके वैश्यास। वैश्यास को कौन संभालते थे, आप आयुक्तास भी संभालते थे, और साथ में आप कह सकते हो या फिर विषयपति संभालते थे। और सबसे नीचे आपके आता था विलेज लेवल, जो विलेज लेवल, और विलेज लेवल को संभालने वाले को क्या कहते थे, ग्रामिका कहते थे। तो ऐसे करके आपको ये सीक्वेंस भी और किसको क्या बोलते थे, ये चीजें भी याद रखनी है। जो रिवेन्यू था उस टाइम पीरियड के, लैंड रिवेन्यू जो था वो चीफ सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। उसके अलावा एक टैक्स का नाम आपको याद रखना है, टैक्स का नाम है सीना भक्ता टैक्स, सीना भक्ता टैक्स। और एक और टैक्स है, वो उसका क्या नाम है, टैक्स है विश्ती टैक्स। ये दोनों टैक्स किस चीज के लिए होते थे, मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के ऊपर इन दोनों टैक्स को यूज किया जाता था। इसके अलावा अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें, जो जो मेन इंस्क्रिप्शन आपको याद रखनी है, एक आपकी जूनागढ़, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सकंदा गुप्ता जो हमने पीछे अभी जिनके बारे में पढ़ा, सकंदा गुप्ता ने क्या किया था, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ये सुदर्शन लेक को काफी राजाओं ने रिपेयर करवाया था। हमने अशोका के टाइम पीरियड पे भी इस लेक को रिपेयर करवाया गया था, रुद्रदमन ने भी इस लेक को रिपेयर करवाया था, वैसे ही सकंदा गुप्ता ने भी इस लेक को रिपेयर करवाया था। अब आपसे एक और चीज पूछ ली जाए, अग्रहारा लैंड कौन सा होता है। ये अग्रहारा लैंड काफी डायनेस्टीज में यूज किया गया, हम आगे साउथ की डायनेस्टी पढ़ेंगे, वहां भी यूज किया गया, बट तो आपको पता होना चाहिए अग्रहारा लैंड क्या होते थे। अग्रहारा लैंड ग्रांट्स वो होती थी जो ब्राह्मण्स को देते थे। राजा जो लैंड ब्राह्मण्स को अलॉट करते थे उस लैंड को अग्रहारा लैंड कहते थे। उसके अलावा एक लैंड ग्रांट और फेमस थी उस टाइम पर, वो थी आपकी देवाग्रहारा। देवाग्रह लैंड ग्रांट क्या होती थी, ये होती थी जो टेम्पल्स की मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी, कि राजा ये देते थे कि इससे टेम्पल की मेंटेनेंस कराई जाएगी। अब आगे बात करते हैं फायन, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेवलर थे, उन्होंने भी गुप्ता एम्पायर के बारे में काफी कुछ लिखा। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की सोशल लाइफ के बारे में। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो उस टाइम पर जो ब्राह्मणिज्म था वो काफी ज्यादा पीक पर था, ब्राह्मणिज्म ने काफी राइज किया। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो गुप्ता रूलर्स थे वो क्या थे, वो वैष्णवाइट थे, जो विष्णु के अंदर बिलीव करते थे। उसके अलावा क्या था कि जो क्राफ्ट्समैन थे वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस पर थे, अनटचेबिलिटी जो थी वो राइज हो चुकी थी, और जो फायान थे उन्होंने चांडाल्स के बहुत बुरी कंडीशन के बारे में भी उस टाइम पीरियड के अंदर लिखा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक
इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का नाम है आपके ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें ये भी मिलता है कि उस टाइम पर सती प्रथा जो थी वो भी परफॉर्म की जाना स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, जो एग्रीकल्चर था वो पीक पर था, ट्रेड काफी अच्छी चल रही थी, और साथ में जो क्राफ्ट का काम है वो भी काफी अच्छा चल रहा था। इसीलिए हम उस टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, एक है पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन। पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिवील्स द स्टेट ऑनरशिप। उसके अंदर क्या है, लैंड्स की जो स्टेट ऑनरशिप थी उसके बारे में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पर आपके 5 तरह के लैंड होते थे। पहला आपका था क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि किस लिए होता था, कल्टीवेशन के लिए। दूसरा था आपका वास्तु भूमि। वास्तु भूमि किसके लिए होता था, रेसिडेंस के लिए। नेक्स्ट था आपका चरगा भूमि, जो होता था पेस्टोर लैंड होता था। एंड नेक्स्ट है आपका अप्रहाटा लैंड, जो आपका फॉरेस्ट लैंड होता था। और लास्ट है आपका खिला भूमि, जो वेस्ट लैंड होता था। ये पांचों मैंने यहाँ भी मेंशन किए हैं, और मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी ताकि आप बहुत अच्छी तरह इस चीज को कर सको, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है एक आपकी पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन। पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर क्या हुआ है, लैंड सर्वे से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पर लैंड सर्वेज हुई उनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन एविडेंस जो है वो हमें पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन के ऊपर मिले हैं। उसके अलावा हमें पता चला है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो गुप्ता एम्पायर उसके काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, टर्मिनोलॉजीज के अंदर ये चीज भी पूछी जाती है तो हमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स याद रखने हैं। एक है आपका तमरालीपति, एक है आपका घंटाशाला, और एक है आपका खंडौर। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड है जो साउथ ईस्ट एशिया से होती है, जब ट्रेड के लिए ये जगह यूज होती थी। और वहीं भरूच, सोपारा एंड कैम्बे पोर्ट्स, ये पोर्ट कब यूज होते थे, वेस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए। तो साउथ ईस्ट और वेस्ट एशिया दोनों के जगहों से ट्रेड करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स को यूज किया जाता था। अब गोल्ड कॉइन्स की बात करें, गुप्ता एम्पायर के अंदर काफी गोल्ड कॉइन्स। अब देखो, हमने एक कुषाण एम्पायर की बात करी, जहां तक कि हम कुषाण की बात करें, जब गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट हुए थे मिंट होना, बट जो क्वालिटी थी कुषाण एम्पायर की वो उनकी बेटर थी एज कंपेयर टू गुप्ता रूलर। और वहीं अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पर कॉइन्स की क्वांटिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू कुषाण एम्पायर। वहीं गोल्ड कॉइन्स को अगर पूछा जाए, गोल्ड कॉइन्स को किस नाम से बुलाते थे गुप्ता एम्पायर के अंदर, तो नाम यूज होता था गोल्ड कॉइन्स के लिए दिनार्स। अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर स्टाइल यूज करे गए, एक तो आपका नागारा स्टाइल टेम्पल्स के लिए। ये मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली क्लास में, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में हमने स्टाइल्स को डिस्कस भी किया था, तो नागारा स्टाइल। एंड दूसरा क्या डेवलप हुआ उस टाइम पर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये 2 चीजें थी, 2 तरीके थे जो उस टाइम पीरियड पर डेवलप हुए। कुछ स्तूपास बनवाए गए, जैसे आपका धम्मेक स्तूपा एट सारनाथ जो था किस टाइम पर बना, गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पर बना। हमें मेटालर्जिकल टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी देखने को मिली, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपके कुतुब मीनार के अंदर आपका जो आयरन पिलर है, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि गुप्ता एम्पायर के अंदर कितनी अच्छी मेटालर्जिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। अब बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी यूज की गई, संस्कृत। अब आपको कुछ बुक्स के नाम याद रखने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गुप्ता एम्पायर से रहे एक उनके फेमस पोएट, जो कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्ता सेकंड के, वो थे कालिदासा, जिनके बारे में हम सबने सुना है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्ले था अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बारे में हमें पता है, बट एग्जाम में इनके और प्लेस भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें याद रखना है। एक है आपका ऋतु संहारा, एक है आपका मालविकाग्नि मित्रन, एक है आगम मेघसूतम, नेक्स्ट है आपका कुमारा संभावन, एंड लास्ट है आपका रघु वंशम। ये सभी प्लेस को आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है विशाखा दत्ता, जिनकी 2 बुक्स थी, मुद्रे राक्षसा और देवी चंद्र गुप्तम। नेक्स्ट है आपका कीर्ता जूनियर, जिनकी 2 बुक है, काव्य दर्शन, दशकु चरिता।
नेक्स्ट विष्णु शर्मा जिनकी पंचतंत्र है, पंचतंत्र के बारे में आपने सभी सुना होगा। नेक्स्ट आपकी कामासूत्रा, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट सभी ने सुना ही होता है, जो लिखी थी वत्सयाना ने। एंड नेक्स्ट आपकी अमर सिम्हा जिन्होंने लिखी थी अमर कोशा, जो एक डिक्शनरी है। एंड लास्ट है आपकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, शूद्रका, जो किसने लिखी, मिर्च कटिका, सॉरी शूद्रका ने लिखी, और कौन बुक का नाम क्या है, मिर्च कटिका। अब आपको बात करते हैं कि इसके अलावा, ये तो अदर वर्क्स हो गए जिन्होंने बुक्स लिखी, उसके अलावा भी गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पर मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर और मेडिसिन के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट हुई और उनसे रिलेटेड भी बुक्स लिखी गई। अब उनको देखेंगे। पहली है वाघभटा ने लिखी, कौन सी बुक क्या लिखी, अष्टगंगा समग्रह लिखी, ठीक है। रिलेटेड किससे थी, मेडिसिन से रिलेटेड थी। उसके अलावा कौन सी है, सुश्रुता संहिता, ठीक है। और एक है चरक संहिता, ये दोनों भी किससे, मेडिसिन से रिलेटेड ही बुक है। अब सुश्रुता संहिता किसने लिखी, सुश्रुता ने ही, और वही चरक संहिता किसने लिखी, चरक ने। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों ही बुक आपको याद रखनी है, तीनों ही मेडिसिन से रिलेटेड रही। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, बहुत फेमस है, जिन्होंने लिखी आर्यभट्ट। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट के अंदर उन्होंने किस किस चीज के बारे में बात की, अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड बात की, जीरो की बात की, डेसिमल सिस्टम की बात करी, सोलर ईयर की बात करी और पाई की वैल्यू की बात की। नेक्स्ट है आपकी जो वृहमिहिर ने लिखी, जिसका नाम क्या है, बृहत संहिता। बृहत संहिता के अंदर उन्होंने किससे रिलेटेड लिखी, एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी, और इसके अंदर क्या क्या मेंशन है, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में मेंशन है और प्लेनेटरी मूवमेंट्स के बारे में मेंशन है। अदर दो बुक और हैं, ये भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। सूर्य सिद्धांता, जिसके अंदर सेलिशियल फिनोमिना के बारे में बात की हुई है, और एक है युक्ति दीपिका, जिसके अंदर आर्यभट्ट की जो वर्क है उससे रिलेटेड कमेंट्री आपको मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी अदर फील्ड से रिलेटेड जो गुप्ता एम्पायर के अंदर लिखी गई। गुप्ता एम्पायर का जो लिटरेचर वाला पार्ट था वो काफी ज्यादा डेवलप था, और साथ में मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर जगह पर उन्होंने काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई। और ये सारी चीजें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो जो टॉपिक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय। Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series we will talk about reign of Harshvardhan. Let's start. हर्षवर्धन, थोड़ी सी इनकी स्टोरी समझते हैं। ये कौन सी लीनियज से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे पुष्यभूति लीनियज से। अब इनके पापा का नाम क्या था, मतलब इनके फादर का नाम क्या था, वो था आपका प्रभाकर वर्धना। अब उसके बाद की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि जो प्रभाकर वर्धना थे उनकी डेथ हो गई थी 1605 एडी के बाद। उनकी डेथ होने के बाद एक तो आपके हर्षवर्धना थे और दूसरे हर्षवर्धना के बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था, राज्यवर्धना। राज्यवर्धना ये राजा बने किसकी हेल्प से राजा बने, हर्षवर्धना के ही मैटरनल अंकल और जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था भांडी, उनकी हेल्प से राज्यवर्धना जो थे वो राजा बन गए। अब उस टाइम पर इनका जो रूल था वो था थानेसर, और जो इनकी बहन थी उसकी जहां पर शादी हुई थी वो कहाँ के रूलर थे, वो रूलर थे कन्नौज के। अब उसके बाद की स्टोरी में क्या होता है कि वो थे कन्नौज के रूलर। उसके बाद क्या हुआ कि कन्नौज के रूलर थे तो उनकी बहन के जो हस्बैंड थे उनकी क्या हो गई थी, अचानक से, मतलब जो रिवेलरी होती है उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और उन्हीं की हेल्प करने के लिए जो राज्यवर्धना थे वो वहां पर गए थे। और वहां पर गए और उस टाइम पर क्या हुआ, मेनली जो रूलर्स थे, एक रूलर थे उस टाइम पर देवा गुप्ता नाम से, देवा गुप्ता जो मालवा के रूलर थे, और इन्हीं के एक फ्रेंड थे, वो भी एक रूलर थे जिनका नाम था शशांका, जो इस साइड नॉर्थ बंगाल के साइड गोंड के राजा थे, ठीक है। अब उस टाइम पर क्या हुआ कि उस टाइम पर उस रिवेलरी के अंदर क्या हुआ कि जो राज्यवर्धना थे उनकी डेथ हो गई। अब राज्यवर्धना की डेथ के बाद क्या हुआ, हर्षवर्धना को राजा बनना पड़ा। और जो इनके मैटरनल अंकल थे जिनका नाम था
भांडी। उनको पता था कि हर्षवर्धन जो है अपने भाई से भी ज्यादा कैपेबल है, तो उन्होंने इनको भड़काया कि अब तुम्हें अपने भाई का रिवेंज लेना है। इसलिए क्या हुआ, रिवेंज लेने के लिए क्या किया, हर्षवर्धना ने दोबारा देवागुप्ता के ऊपर अटैक किया और साथ में शशांका के ऊपर अटैक किया। दोनों के ऊपर इन्होंने अटैक किया और उस अटैक के बाद इन्होंने दोनों को डिफीट कर दिया। और उसके बाद एक वलाभी के राजा थे, वलाभी के राजा थे जिनका नाम क्या था, ध्रुवा सेना, ध्रुवा सेना सेकंड, उनको भी हर्षवर्धना ने क्या किया, डिफीट कर दिया। और इस तरीके से हर्षवर्धना के टाइम पीरियड पर जो उनका रूल था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। और फिर उन्होंने, पहले कैपिटल क्या थी इनकी, थानेसर थी, इनके फादर और उनके ब्रदर के टाइम पीरियड पर और इनके भी स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर। और थानेसर के बाद अब हर्षवर्धना ने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया, अब अपनी कैपिटल को उन्होंने शिफ्ट किया कन्नौज। तो इस तरह से हर्षवर्धना का एक रूल स्टार्ट हुआ। तो ये स्टोरी थी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थी। वैसे स्टोरी से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी में रिलेटेड हो सकती है, जब हर्षा ने पूरे नॉर्थ के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था, उसके बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन ने सोचा चलो साउथ की साइड भी चलते हैं। जब वो साउथ की साइड मूव करने लग गए तब उनका सामना हुआ चालुक्य किंग पुलकेशिन से, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड से, और पुलकेशिन सेकंड ने उनको हराया, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, अहोल इंस्क्रिप्शन से, कि पुलकेशिन सेकंड को पुलकेशिन सेकंड ने उनको हरा दिया। तो यहाँ से फिर दोबारा हर्षवर्धना ने नहीं सोचा कि उन्हें दोबारा साउथ की तरफ मूव करना है, और वो लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी कहलाए, और उन्होंने नॉर्थ के ऊपर ही जो अपना रूल है वो मेंशन किया। ये सारी डिटेल जो थी पुलकेशिन से रिलेटेड वो हमें अहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलती है। और अहोल इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड हमें कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है कि देखो, एक तो ये हो गया, द वॉर बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन वाज मेंशन्ड बाय द कोर्ट पोइट। जो पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोइट थे रवि कीर्ति, उन्होंने अहोल इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये चीजें मेंशन की थी। उसके अलावा लैंग्वेज क्या थी अहोल इंस्क्रिप्शन की, संस्कृत लैंग्वेज थी, बट इसके अंदर ऑल्सो स्क्रिप्ट कौन सी थी, कन्नड़ा स्क्रिप्ट थी। याद रखना, लैंग्वेज भले ही संस्कृत थी, स्क्रिप्ट कौन सी थी, स्क्रिप्ट आपकी कन्नड़ा स्क्रिप्ट थी। और इसी सेम इंस्क्रिप्शन के ऊपर कालिदास के बारे में भी मेंशन है। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हर्षवर्धना का कैसा था। सेंट्रलाइज था, फ्यूडलिस्टिक था। हर्षवर्धना के जो कोर्ट पोइट थे बना भट्टा, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी हर्षचरिता, जिसके बारे में हर्षवर्धना के रूल के बारे में जिसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपके ये बुक याद रखने कि बना भट्टा ने लिखी थी, बुक का नाम क्या था, हर्षचरिता, और ये उनके कोर्ट पोइट थे। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो एडवाइस देने के लिए थे। किंग जो थे वो चीफ मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स और उनके हेड के नाम आपको याद रखने हैं। अवंती वर्ड किसके लिए यूज होता था, वॉर एंड पीस डिपार्टमेंट के लिए। सिंघानाडा वर्ड यूज होता था मिलिट्री हेड के लिए। सकंदा गुप्ता वर्ड यूज होता था एलिफेंट हेड के लिए। एंड समंता महाराजा वर्ड यूज होता था हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उसके अलावा जो आपका एम्पायर था वो कैसे था, सबसे ऊपर आप मान सकते हो प्रदर्शन, प्रदर्शन या भुक्ति, जिनको हम प्रोविंसेस कहते हैं। उससे नीचे आने के बाद क्या थे, वैश्यास, जिनको जिला भी बोला जाता है, और जिला वर्ड तो हम आज भी यूज करते हैं। उससे नीचे आपके आते थे विलेज, जिनको गांव बोला जाता था, आज भी हम गांव बोलते हैं। अब दूसरी चीज क्या है देखनी, जो लैंड रिवेन्यू था हर्षवर्धन के टाइम पर उसका वर्ड था भागा, वो भागा वर्ड को यूज करते थे। और कितना होता था, ये होता था 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब आर्मी की बात करें तो अगर ह्यून संघ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर्षवर्धना की आर्मी के अंदर नियर अबाउट 60,000 एलिफेंट्स थे, 50,000 हॉर्समैन थे एंड 1 लाख फुट सोल्जर्स थे। सोशल लाइफ बात करें, कास्ट सिस्टम जो था रियलिटी बन चुका था, वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, अनटचेबिलिटी हमें दिख रही थी। साथ में एक चीज और दिख रही थी कि जो एनिमल्स थे उनके तरफ काफी काइंडनेस उस टाइम पीरियड पर दिखाई जाती थी। इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। जो ग्रांट ऑफ लैंड थी उनसे ज्यादा अब पेमेंट्स को प्रमोट किया जाने लगा था, बिकॉज फ्यूडल इकोनॉमी आ गई थी। उसके अलावा क्या था, कन्नौज, प्रयाग एंड बनारस, ये प्रोमिनेंट सिटीज उस टाइम पर एमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी।
रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों पॉपुलर रिलीजन थे उस टाइम पीरियड पर। हर्षवर्धन खुद शैवाइट थे, लेकिन ह्वेनसांग बताते हैं कि वो बाद में चलकर एक महायान बुद्धिस्ट को उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लिया था। उनके टाइम पीरियड पर 2 असेंबलीज ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, एक प्रयाग असेंबली और एक थी आपकी कन्नौज असेंबली। अगर हम प्रयाग असेंबली की बात करें तो आफ्टर 5 years ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी। इसके अंदर सभी रिलीजन्स की बहुत ग्रैंड गैदरिंग होती थी। वहीं अगर हम कन्नौज असेंबली की बात करें, इसमें बोला जाता है ही वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे, ह्वेनसांग, जो उस टाइम पे चाइनीज ट्रेवलर थे। अगर क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जाए जो ह्वेनसांग थे वो कौन से टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे, जिस टाइम पर इंडिया के अंदर हर्षवर्धन रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड के अंदर वो आए थे। उन्होंने उन्हीं से कन्विंस होकर कन्नौज असेंबली की स्टार्टिंग करी 643 एडी के अंदर। एंड प्राइम मोटिव इसका क्या था, महायान बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करना। लिटरेचर की बात करें, हर्षवर्धन खुद लिखते थे। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेज लिखे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला था रत्नावली, दूसरा था प्रियदर्शिका एंड तीसरा था नागा नाडा। ये तीनों आपको नाम याद रखने कि ये तीनों किसने लिखे थे, हर्षवर्धन ने खुद ने लिखे थे। और जो उनके कोर्ट पोएट थे बना भट्टा, उन्होंने 2 लिखे थे, एक हर्षचरिता और दूसरा कदम्बरी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। उसके अलावा जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो हर्षा के रूल के टाइम पर काफी ज्यादा पीक पर थी। उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो ह्वेनसांग थे उन्होंने भी नालंदा के अंदर स्टडी करी। साथ में हर्षवर्धन ने 100 विलेजेस को डोनेट किया, किसके लिए, यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए। बाद में चलकर 1202 एडी के अराउंड बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आग लगा दी और जो यूनिवर्सिटी थी वो सारी जल गई। तो ये था हर्षा के रूल के बारे में। इससे ज्यादा हमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत नहीं है। स्टोरी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी, बेसिक बेसिक। उसके अलावा हम सिर्फ थोड़ा इकोनॉमी जो टर्म्स वगैरह है उनको, टर्मिनोलॉजीज को उनको याद रखना है। उससे ज्यादा एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय